दोस्तों, माँ बनना कोई आसान काम नहीं है। इस दुनिया में सभी मादाओं के अंदर बच्चे पैदा करने की सलाहियत तो होती है, लेकिन उन बच्चों को जी जान लगाकर पालना पोसना और उनकी हिफाजत करना, जिसे हम माँ का बच्चों के साथ मोहब्बत का जज्बा या फिर ममता की ताकत बोलते हैं, ये हर माँ के अंदर नहीं होता। क्योंकि इस दुनिया में कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं जो बच्चे पैदा करने को सिर्फ एक जिम्मेदारी समझती हैं, और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के बाद ये माएँ या तो अपने बच्चों को किसी और के रहमो करम पर छोड़ देती हैं, या फिर खुद ही इन नन्हे मासूमों को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती हैं और अपने लिए ऐश और बेफिक्री की जिंदगी गुजारने की तैयारी कर लेती हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप चंद गैर जिम्मेदार और जालिम माओं के बारे में जानेंगे जो खुद ही अपने बच्चों को खा जाती हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मदर लायंस। दोस्तों, सबसे पहले हम एक ऐसी माँ के बारे में बात करेंगे जिसे दुनिया एक शानदार माँ के नज़रिए से देखती है। बहुतों के लिए शेरनी एक निडर और जांबाज माँ होती है जो अपने बच्चों के लिए जंगल के किसी भी शिकारी को फाड़ कर रख सकती है। इसके बच्चों पर एक भी खरोच आने पर ये पूरे जंगल को उसकी सजा देने का दम रखती है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि अपने बच्चों पर आंच आने पर जो माँ किसी भी जानवर को मात दे सकती है, वो भला जालिम कैसे हो सकती है? और यकीनन ये सवाल आपके जहनों में आना भी चाहिए। ये सच है कि बच्चों के लिए इस माँ का प्यार बेमिसाल है, लेकिन मुश्किल तब आती है जब कहानी में शेर की एंट्री होती है। दरअसल शेर को बच्चों से ज्यादा अपनी ताकत, रोबो दबदबे और इलाके में अपने ओहदे की फिक्र होती है। इसीलिए वो अपने नर बच्चों को बड़ा होने से पहले ही मौत के घाट उतार देता है, ताकि कोई भी नर बच्चा बड़ा होकर अपने बाप से ज्यादा ताकतवर ना हो सके और अपने बाप की जगह ना ले सके। दोस्तों, इस पूरे खेल में ताकत और हिम्मत होने के बावजूद शेरनी कुछ नहीं करती। यहाँ इस माँ की ममता बर्फ की तरह ठंडी पड़ जाती है और ये अपनी नजरों के सामने बच्चों को तड़पते हुए मरता देखती रहती है। इसीलिए रिसर्चर्स के मुताबिक शेरनी एक गैर जिम्मेदार माँ कहलाती है। मदर लंगूर। दोस्तों, लंगूर बंदरों की एक बहुत पुरानी नस्ल है। इन्हें ह्यूमन मंकीज के नाम से भी जाना जाता है, और वो इसलिए क्योंकि इनके कुछ तौर तरीके इंसानों के साथ काफी मिलते जुलते हैं। ये बंदर ज्यादातर ग्रुप्स की सूरत में रहते हैं। हर ग्रुप में एक राजा होता है और बाकी सभी बंदर इस राजा के अंडर होते हैं। दोस्तों, इन बंदरों में जब भी कोई नया राजा बनता है तो वो अपने ग्रुप में पहले से मौजूद बच्चों में से किसी को भी पकड़कर मौत के घाट उतार देता है, और उस बच्चे की माँ राजा को ऐसा करने से बिल्कुल भी नहीं रोकती, क्योंकि यही इनके ग्रुप में रहने का असूल होता है। और फिर इसके बाद ये राजा अपने नए बच्चे पैदा करता है। दोस्तों, इन बंदरों में माओ को अगर जालिम कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जब बच्चे अपनी माओ के साथ लिपट कर चीख चीख कर उनसे मदद मांगते हैं तो माएँ उन पर जरा सा भी रहम नहीं खाती और उन्हें मरने के लिए किसी और के हाथों में सौंप देती हैं। सच में ऐसी जालिम माएँ तो माँ कहलाने की लायक भी नहीं हैं। मदर हामस्टर। दोस्तों, जहां पहली ही नज़र में हामस्टर अपनी मासूमियत के चलते किसी का भी दिल जीत लेते हैं, वहीं इस भोली बाली शक्ल के पीछे एक खतरनाक चेहरा भी छुपा हुआ है। जी हां, इस छोटे से क्यूट एनिमल का भी एक सीक्रेट है, और वो ये कि इस क्यूट से फेस के पीछे एक जालिम माँ छुपी हुई है जो अपने ही बच्चों को अपना खाना बना लेती है। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि ये छोटा सा जानवर कितना जालिम हो सकता है। खैर, रिसर्चर्स इनके ऐसे बिहेवियर के पीछे कुछ रीजंस बताते हैं। उनका कहना है कि एक साथ कई सारे बच्चों को जन्म देने की वजह से इन माओं की बॉडी में से न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। ऐसे में ये माएँ शिकार के तौर पर अपने ही बच्चों को खाना शुरू कर देती हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिएंट्स वापस मिल सकें। इसके अलावा कुछ रिसर्चर्स का ये भी कहना है कि ज्यादा बच्चों की वजह से ये माएँ अपने कुछ बच्चों को इसलिए खा लेती हैं ताकि इनकी तादाद को कंट्रोल में रखा जा सके। दोस्तों, इसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो, फिर भी एक माँ का अपने बच्चे को खाना कभी भी गवारा नहीं किया जा सकता। इससे अच्छा तो ये माएँ बच्चों को पैदा ही ना करें, लेकिन बाद में बच्चों को संभालने की बजाय उन्हें बेरहमी से खा जाना किसी बड़े जुल्म से कम नहीं है। ब्लैक ईगल।
दोस्तों, ब्लैक ईगल दुनिया की सबसे ज्यादा गैर जिम्मेदार माँ का एक जीता जागता नमूना है। ये माँ अपने ही बच्चों के बीच दंगल करवाने की वजह से जानी जाती है, क्योंकि इसे बच्चों के बीच होने वाली लड़ाई से कोई मतलब नहीं होता और कभी कभार तो ये लड़ाई खतरनाक खून खराबे में बदल जाती है। लेकिन ये माँ बच्चों की लड़ाई में कभी नहीं पड़ती, बल्कि दूर बैठकर खुद भी इनका तमाशा देखती रहती है। दोस्तों, आपको जानकर और भी ज्यादा हैरानगी होगी कि बच्चों के बीच ये लड़ाई ज्यादातर भूख की वजह से होती है। ये बच्चे भूख के मारे एक दूसरे को ही नोचना शुरू कर देते हैं और इसी में कभी कभार ब्लैक ईगल अपने सभी बच्चों को खो देती है, लेकिन उसे बच्चों के मरने का जरा बराबर भी दुख नहीं होता। पांडा। दोस्तों, कौन सोच सकता है कि पांडा, जिन्हें दुनिया के सबसे क्यूट एनिमल्स में से एक माना जाता है, ये भी जालिम माओं की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन रिसर्चर्स के मुताबिक पांडा हमेशा एक या दो ही बच्चों को जन्म देते हैं। एक बच्चा पैदा होने पर तो इस माँ को उसे पालने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन दो बच्चे पैदा होने पर ये माँ उनमें से किसी एक को ही चुनती है और दूसरे को मरने के लिए छोड़ देती है। दोस्तों, अपने ही बच्चों के बीच ऐसे फर्क करना भले ही एक माँ को शोभा ना देता हो, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ये पांडा का क्वालिटी कंट्रोल का तरीका होता है। ये सिर्फ ताकतवर बेबी को ही बड़ा करते हैं और दूसरे को ऐसे ही लावारिस छोड़ देते हैं, या फिर कभी कभार ये माँ अपना पूरा वजन अपने कमजोर बच्चे पर डालकर उसे एक ही सेकंड में मौत की नींद सुला देती है। रिसर्चर्स के मुताबिक पांडा के लिए दो बच्चों को पालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इनकी डाइट में सिर्फ बैम्बूज ही शामिल होते हैं, जिनमें न्यूट्रिएंट्स की मिकदार बहुत कम होती है। इसलिए ये एक से ज्यादा बच्चों को अपना दूध नहीं पिला सकती और इन्हें या तो खुद ही मार देती है या फिर उसे मरने के लिए लावारिस छोड़ देती है। दोस्तों, क्या आज से पहले आप पांडा के इस खतरनाक बिहेवियर के बारे में जानते थे? नीचे कमेंट्स करके हमें जरूर बताएं। कुकू बर्ड्स। दोस्तों, एक चिड़िया भी गैर जिम्मेदार माँ हो सकती है, ये बात मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कुकू बर्ड को गैर जिम्मेदार की बजाय अगर चालाक माँ कहा जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चिड़िया ऊपर से नीचे तक चालाकियों से भरी होती है, जो अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। दरअसल इस चिड़िया को घोंसला बनाने और बच्चों को जन्म देने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ऐसे में जब बच्चों को जन्म देने का वक्त आता है तो ये दूसरे परिंदों के घोंसलों में जाकर अंडे देती है और जब बच्चे इन अंडों में से बाहर निकलते हैं तो वो सबसे पहले बाकी के अंडों को घोंसलों से नीचे फेंकते हैं ताकि सारा खाना इन्हें मिल सके। दोस्तों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चालाकी तो कुकू बर्ड के खून में ही होती है और इस चालबाजी की वजह से दूसरी चिड़िया कुकू बर्ड के बच्चों को पालती है और वो अपने खुद के बच्चों को गवा बैठती है। तो दोस्तों, ये थी चंद गैर जिम्मेदार और जालिम जानवर माएँ, जिन्हें देखकर यकीनन आपके दिलों में माँ जैसी अजीम हस्ती के लिए उल्टे उल्टे ख्यालात और गुस्सा आ रहा होगा, जो कि बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारी वीडियो का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था। हमारी वीडियो का मकसद आपको इन्फॉर्मेशन देना था, ना कि माँ जैसी अजीम हस्ती का इमेज खराब करना। दोस्तों, माँ वो हस्ती है जिसके बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत है, और जानवरों में ममता की शानदार मिसालों की मेरी ये वीडियोस अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, इन्हें ज़रूर देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि एक माँ अपने बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकती है। और दोस्तों, नीचे कमेंट्स में हमें ये बताना मत भूलिएगा कि आज की वीडियो में से आपको सबसे ख़राब माँ कौन सी लगी, और हाँ, साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।